सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां देवं जयतु नमस्तमै साराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित्स्वभावाय कथा 84 नंबर की आरंभ हुई थी। अर्थ में ये बात कही थी, व्यवहार नहीं का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को भोगता है। किसका मत है? व्यवहार नहीं का। व्यवहार करने से सत्य है, लेकिन निश्चय के सामने उसकी मान्यता क्या हो जाती है? असत्य हो जाती है। वो व्यवहार में ये कहता है कि आत्मा अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को करता है, अर्थात उद्गल के कार्य को करता है, और जिसके कार्य को करता है उस कार्य का वो भोगता भी है। जिस कर्म को वो करता है उस कर्म को वो भोगता भी है। कि व्यवहार बने से बात सत्य है, निश्चय बने से ये बात सत्य नहीं है। क्यों? कि आत्मा और पुद्गल के बीच में अत्यंत अभाव है। आत्मा अलग द्रव्य है, पुद्गल अलग द्रव्य है। आत्मा अगर पुद्गल में तन्मय हो जाए, व्यापक हो जाए, तो कर्म आत्मा का व्याप्य कहलाए। आई बात समझ क्या? आत्मा कर्म रूप परिणमन जाए तो कर्म का कर्ता, और आत्मा अगर कर्म रूप नहीं परिणमता है, आत्मा रूप ही रहता है, तो कर्म का कर्ता आत्मा नहीं। क्यों? कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं। अब ऐसा होता है जैसे पूर्वों के कर्म उदय में आते हैं, तो फिर क्या हो? वो तो उस पुद्गल के साथ में थे, कर्म तो उदय में उस वक्त इसलिए भाव थे, वो कर्म उदय में पुद्गल के द्वारा पुद्गल में आते हैं ना सीधे। अब वो पुद्गल तो गया, अब आत्मा में भी कर्म होते हुए तभी तो आत्मा में अगले भाव में आते हैं। कैसे आते हैं? जो ज्ञान दशा में जो हमने पूर्व में कर्म बांधे हैं, उनका और आत्मा का एक क्षेत्राओं का संबंध बताया है। क्या बताया है? एक क्षेत्र में जो हम रागादिक अज्ञान मिथ्यात्व भाव करते हैं, इन भावों का निमित्त पाकर कारण और कर्म रूप परिणित होकर जीव के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध बनाती है। क्या बनाती है? परंतु कर्म में कौन परिणमा? बस वो आत्म रूप नहीं परिणमा। अभी दो ऊपर में अपन चर्चा कर रहे हैं कि दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं,
और उस निमित्त नैमित्तिकता को कहा व्यवहार। क्या कहा? व्यवहार से कर्म का कर्ता जीव है, कर्म का भोक्ता जीव है। पर परमार्थ की चर्चा जब चलती है तो जीव अपने भाव का ही करता है और अपने भाव का ही भोगता। परिणमे सुकर्ता और परिणाम सुकर्म। व्यापक संबंध का ख्याल में रखो। क्या कहा? ये औपाधिक कर्म क्यों होते हैं? वो तो पूर्व के उदय में आते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, आकर्षित हो जाते हैं। कर्ता कर्म संबंध नहीं अपनी, तो अपने को तो ये सिद्ध करना है कि दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म नहीं होता। निमित्त नैमित्तिकता का कहीं भी निषेध जिनागम में नहीं किया, लेकिन वो आत्मा रूप परिणाम बन गया क्या कर्म, और कर्म आत्मा रूप परिणम जाए तो फिर कर्म में भी जीवत्वपना हो जाए। क्या हो जाए? और जीव फिर कर्म रूप परिणम जाए तो जीव में भी अजीवपना हो जाए। क्या हो जाए? पुद्गलपना हो जाए। तो फिर तो अपना सत्ता का ही क्या होगा? विनाश होगा। एक दूसरे से एक दूसरे का, अपन ने उस रोज बात करी थी, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। एक संयोग संबंध होता है। कितने प्रकार के संबंध की बात करी थी? 4 प्रकार के संबंध की अपन ने बात करी थी। पहला स्थूल दृष्टि से संयोग संबंध, भाई पदार्थों का, धन रुपया पैसे का, मकान दुकान का, स्त्री पुत्र आदि का, राज्य समाज देश का, शरीर इंद्रिय मन वाणी का, इस सब संयोग संबंध है। क्या है? 8 कर्मों का जीव के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध है। क्या संबंध है? और राग देश पुण्य पाप का जीव के साथ अनित्य तादात्मय संबंध है। जीव की परिणति में है लेकिन अनित्य है, नाशवंत है, बदल जाने वाले हैं। और ज्ञान के आत्मा के साथ कैसा संबंध है? अनित्य तादात्मय संबंध है। जहाँ तादात्मय होता है वही व्यापक होता है। क्या होता है? और जहाँ व्यापक होता है वही कर्ता कर्म होता है। अब जितनी जिनागम में चर्चा है, उन सारे जिनागम की जितनी भी चर्चा है, उन चर्चा को जहाँ व्यवहार की चर्चा है उन्हें व्यवहार पर से स्वीकार कराया, और निश्चय के सामने उसको क्या कह दिया कि भाई ये बात यथार्थ नहीं है। बताओ कितने दृष्टांत अपन ने पूर्व में दिए थे कि भाई लोक व्यवहार से, लौकिक जन से हमें कोई कहेगा तो हम कहेंगे मनुष्य है, पुरुष है, जेनी है, क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या है? फिर पिता है, फिर भाई है, चाचा है, मामा है, दोस्त है, सब है। एक आत्मा के सामने ये सब क्या हो गया? बताओ, ये रिश्ते कितने यथार्थ है ये बताओ। चलो, क्या तुम सदा मनुष्य रह सकते हो? क्या सदा बालक रह सकते हो? क्या सदा स्त्री रह सकते हो? सदा चाचा रह सकते हो? या मामा रह सकते हो? नहीं। तो तुम क्या हो? आत्मा। तो तुम आत्मा सदा रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? बस ये बात है। कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता आत्मा है, ये व्यवहार है, पर सदा कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता नहीं रहता। ज्ञान का कर्ता और ज्ञान का भोक्ता रहता है, तो ये परमार्थ है। तो आत्मा अपने भावों का करता है, कर्म का करता नहीं है। सिद्धालय में भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? परिणमन हो रहा है। ज्ञान के भोग रहे हैं कि नहीं? कि भोग रहे हैं। राग भी नहीं है और राग का भोग भी नहीं है। शरीर भी नहीं है और शरीर का भोग भी नहीं है। परद्रव्य भी नहीं है और परद्रव्य का भोग भी नहीं है। तो फिर भी क्या है? कि ज्ञाता है।
तो बुद्धि को सुलझाओ बैठे 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 बैठे, जब तक निर्णय नहीं होगा ना इन चीज़ों का, हम सुनकर फिर इसी मान्यता में आ जाएंगे। अभी निश्चय का विश्वास करके व्यवहार की मान्यता का परित्याग कर दो। फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। निश्चय का विश्वास करके व्यवहार की मान्यता का परित्याग करें। व्यवहार का परित्याग नहीं कहा, व्यवहार की मान्यता का परित्याग करें। व्यवहार तो अपनी भूमिका में अपनी जगह बना रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। आप नहीं भी बोलोगे तो दूसरे तो आप पे आरोप करेंगे ही करेंगे। हम अपनी तरफ से मोल ले लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो भी आने वाला हमको कैसा कहेगा, क्यों क्या कहेगा बताओ। वो लौकिक जन होगा तो कि अनिल भैया आ गए, कोई बाहर वाले होंगे तो कि पंडित जी आ गए, घर वाले कहेंगे तो पापा आ गए, क्यों है। वो कहेंगे कि ये पत्नी कहेगी कि पति देव आ गए, क्यों। तो अब ये आप मत बोलो कुछ भी तो भी व्यवहार आरोप आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। अब आपको उसकी मान्यता बनानी कि नहीं बनानी, ये किसका विषय है, ये अपना विषय है। हम कर्म से बंधे कि नहीं बंधे, ये हमारे श्रद्धा का विषय है। व्यवहार तो कहेगा कि हम कर्म से बंधे, और तर्क भी देंगे हम। शास्त्र में भी तर्क दिया। कोई कहे नहीं साहब मैं कर्म से बंधा नहीं, तो कहते जो कर्म से बंधे नहीं हुए तो सिद्धालय में विराजमान है, तो क्या तुम सिद्ध हो गए क्या। बोलो क्या जवाब, उसका प्रश्न का क्या जवाब होगा। नहीं 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 साहब हम तो कर्म से बंधे नहीं, कर्म से विमुक्त हैं। तो कि फिर क्या तुम सिद्ध बन गए क्या, कि नहीं नहीं संसारी है। तो संसारी तो वही कहलाता जो कर्म से युक्त हो। पर दृष्टि कहेगी कि कर्म कर्म से ही बंधा है। मेरा चैतन्य भगवान आत्मा को ज्ञान रूप है और ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। बताओ, संयोगों से वस्तु देखी जा सकती है और दृष्टि स्वभाव की बनाई जा सकती है। क्या देखी जा सकती है, संयोगों से वस्तु जानी जा सकती है और दृष्टि स्वभाव की बनाई जा सकती है। कर्म के कर्ता, कर्म के भोक्ता, ये ज्ञान का विषय मैं चैतन्य आत्मा तो चैतन्य रूप ही परिणमित होता हूँ, ये श्रद्धा का विषय नहीं हो पाएगी हमारे। तो फिर सोचो, फिर देखो ये जिनागम की जो बात चल रही है, निश्चय की बात, एक बार विचार में धारणा में नहीं बैठती, एक बार विचारने पे श्रद्धा में नहीं आती। इसका तो बार बार भूलन किया जाए ना, तब जाकर अंदर में उतरती है बात। हमने कहा अब जान लिया हमने तो किया, फिर वही भ्रम आ गए कि मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा, मैं ही तो उठ रहा, मैं ही तो बैठ रहा, मैं ही तो चल रहा, मैंने ही तो किया, मैंने ही तो किया, मैंने ही तो किया, मैंने ही तो किया, मैंने ही तो किया। क्या तो कहा यहाँ कह रहे तो पुद्गल रूप परिणमा हो तो करता बन जा भाई। क्या कि नहीं मैं तो उस रूप नहीं हुआ, फिर तुम उस रूप नहीं हुए तो उसके करता कौन, फिर उसका करता कौन, जो उस रूप परिणमा। तो उस रूप कौन परिणमा, कि पुद्गल के कर्म में पुद्गल परिणमा और जीव के कार्य में जीव परिणमा। जीव जीव के भावों का करता है, कर्म का करता नहीं। अब वो भावों अनेक गाथाओं में निमित्त प्रधान गाथाओं में ऐसा कथन आया कि जीव भावों को निमित्त देखकर पुद्गल पे आरोप आता है कि ये कार्य पुद्गल ने किया। वास्तव में हमने भगवान की पूजा का भाव हमारे अंदर आया, काय के अंदर आया, तो भाव का निमित्त कारण जानकर उस कार्य जो भारी जो क्रिया हुई, उस क्रिया पे जीव भाव पे आरोप आया कि जीव ने ये कार्य किया, पर वास्तव में जीव ने भाव किया कि क्रिया की। सीधी सी बात है, तर्क तो तरफ सही है। तो सच्चाई क्या है, चलो सोचो विचार करो। अब ये सारी दुनिया को गौण कर दो यहाँ पे, यहाँ तो खाली
दो द्रव्य के परिणमन को मुख्य करो। मैं जीव हूँ, ये पुद्गल है, तो पुद्गल का कार्य पुद्गल करता है कि जीव करता है? जीव पुद्गल के कार्य का भाव करता है कि पुद्गल के कार्य को करता है? बताओ। तो बस सीधे से आरोप आ गए कि हम अलग है, भाव अलग। वो प्रैक्टिकल में दिखता है ना। अपन ने तो कितनी बार ये दृष्टांत दे दिया कि भाई बाल अवस्था में हम कहते थे हमें कितने तेज दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, वो बस के पीछे बस के साथ साथ दौड़ लेते हैं। मैं दौड़ता हूँ, अब दौड़ के दिखा 100 कदम दौड़ ले भाई। नहीं, अब नहीं दौड़ाता। तो पहले भी तू कहाँ दौड़ता था? पहले भी तो भाव करता था और उस पुद्गल की ऐसी प्रक्रिया थी, तो आरोप तेरे पे आता था कि मैं दौड़ा, लेकिन तू दौड़ सकता है। आज तो हम बैठ रहे हैं, आने वाला समय ऐसा आएगा कि शरीर में बैठने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं है ये है? आज हम खड़े हो रहे, नहीं साहब मैंने तो बिल्कुल खड़े होकर पूजा की। भैया विनयता की दृष्टि से, भारी दृष्टि से बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कर्तव्य तो मैंने खड़े हो कि तू खड़ा रह सकता है क्या? आने वाला समय ऐसा आएगा कि उड़ भी नहीं सकेगा, और कदाचित तेरी योग्यता पूरे जीवन पर्यंत खड़े रहने की भी हो जाए तो संसार में ऐसे अनेक जीव दिखते हैं कि जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बोल, और किसी की योग्यता ऐसी रहे कि नहीं राम, तो हो सकता है ऐसा भी जीवन मिल जाए कि आखिरी सांस तक तो खड़ा रहे। और भावना यही भाई कि हर व्यक्ति आखिरी सांस तक खड़ा रहे और भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, आराधना करे, लेकिन वो उसकी योग्यता प्रमाण है क्या? बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनसे अब स्वयं का हाथ नहीं उठता, पैर नहीं उठता, बैठ नहीं सकते। हमने तो प्रैक्टिकल आशीष का देखा है भाई, क्या है? गर्दन के अलावा शरीर भी नहीं हिल पाया आखिरी समय में उसका। आई बात समझ में नहीं आई? कहाँ कर्तव्य तो करे ये जीव, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने ये कर दिया है। ध्यान शक्ति परिपूर्ण थी, पर कुछ नहीं। उसमें तो कोई फेर हाँ, वो तो मेरी चीज। तो भैया बाद में स्वीकार करें, उसके पहले ही स्वीकार कर लेना। मैं ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारे आंगों पांग चलेंगे नहीं तब हम कहेंगे कि हम करता नहीं है, तो आज ही स्वीकार कर लेना कि आज भी इस कार्य के करता हम नहीं है, हम तो भाव कर सकते हैं। और भाव सुभाषुभ करता है, क्योंकि वो भाव जीव में होते इसलिए करता है, पर कर्तव्य के साथ वहां भी करता नहीं है। ये आगे की बात है, अभी तो पहले स्टेज पे आके खड़े हो जाए। और जो भाव सुभाषुभ का भी कर्ता बनता है ना, उसको भी अज्ञान कहते हैं। भाव सुभाषुभ का कर्ता बनता जो हो दीवाना है, या एक भाव को उसने इनसे भिन्न पिछाना नहीं है, कि उसने जाना नहीं है कि क्या एक भाव इससे भी भिन्न है। पर अभी तो पहले शारीरिक क्रिया को, परद्रव्य की क्रिया को, कर्म की क्रिया को अपने से भिन्न समझना और भावों को अपने रूप समझना, यहाँ ये कह रहे हैं जीव अपने भाव का करता, कर्म का करता नहीं है। कर्म पुद्गल, कर्म का करता पुद्गल है, और जीव का भाव का करता जीव। अच्छा, ये मतलब इस भूमिका में पहले आना, फिर उसके बाद में उस भूमिका के लिए अपने को चिंतन को करना। मतलब वैसे शुरू से ही मान्यता तो वही रखना है, लेकिन सब क्रम से काम होता है, बिना क्रम के कुछ नहीं होता है। क्रम से कुछ नहीं, मान्यता वैसे कि हाँ ये आगे की बात है, बता, लेकिन फिलहाल सब क्रम से ही होता है। स्थान चढ़ते चढ़ते ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले गुणस्थान से सीधा 14वां गुणस्थान प्रकट हो जाए, है? पहले से चतुर्थ में ही आएगा क्या? समय इतना शिक्षा में कि कदाचित ऐसा कह देते पहले से 7वें में भी आ जाता है, वो बाहर की, क्योंकि इतना समय कम है। लेकिन क्या 10 मंजिला मकान है, कौन सा 10 मंजिला,
और ऊपर से हमने पत्थर फेंका है, लकड़ी फेंकी, क्या वो 2 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, कितने गिर जाएगा। लेकिन उसने सारी मंजिल को क्रम से क्रॉस किया कि नहीं किया है। अब वो दिखेगा नहीं, दिखेगा ऐसा कि ऊपर से गिरा और नीचे आ गया, बीच का नहीं दिखेगा, लेकिन उसने है तो परिणाम तो ऐसे ही। और हमने नीचे से पत्थर फेंका और ऊपर गच्छी पे गया, तो वो भी क्रम से सारे का क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच की चीज को उसने नीचे आया और सीधा पहुंच गया हो, कि वो उसी पे होगा, उसी क्रम में होगा। परिणाम उसी क्रम से बढ़ेंगे, उसी क्रम से घटेंगे, दिखता नहीं है। हरी बात समझ में। ब्लड प्रेशर की मशीन होती है ना, ब्लड प्रेशर की मशीन जो पुरानी हाथ वाली, उसमें जैसे जैसे हवा भरते जाते तो उसका पारा ऊपर 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 ऊपर, तो वो जितनी भी उसमें लाइन है, जितना भी उसमें पॉइंट है, जितनी भी उसमें संख्या है, सबको क्रॉस करती है, ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? और फिर जब छोड़ते हैं और डाउन होती है तो सबको क्रॉस करती हुई नीचे आती है। कहाँ आती है? ऐसे ये व्यवस्था है परिणामों की। कोई कहे कि नहीं था व्यवहार कुछ भी नहीं हो, डायरेक्ट निश्चय समझ में आ जाए कि नहीं आएगा, तेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है इस भूमिका में आकर जिनागम के निकट रहकर है। पहले तो संयोगों में अपनापन, देखो कितना पहले सद्बुद्ध व्यवहार, उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने ये भी प्रयोजनवान है पहले का, ये मकान मेरा, इसमें अपनापन जुड़ाया। किसमें जुड़ा? कि तू दुनिया के सारी चीज का मालिक मत बन, तू तो खाली इस मकान का मालिक बन। किसका मालिक बन? बोलो, पहले क्या कहा? ये पत्नी मेरी, तो दूसरी दृष्टियों मत डाल, यही तेरी है, दूसरी तेरी नहीं है। ये पुत्र मेरा, दूसरों पे दृष्टि मत डाल, यही तेरा। ये शरीर मेरा, तो दूसरों पे दृष्टि मत डाल, यही पे डाल। अब इसमें आगे की बात चलती है, कुछ भी नहीं। फिर कहते कि ये मकान भी मेरा नहीं भाई, मेरा तो शरीर है। फिर कहते शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे तो कर्म है। फिर कहते कर्म भी मेरे नहीं है, मेरे तो रागादिक भाव है। फिर कहते रागादिक भी तेरे नहीं है, तू तो एक ज्ञायक भाव है। अब जिसकी ज्ञायक पे दृष्टि चली गई, उसने सबसे अपने को भिन्न जान लिया। और जिसने ज्ञायक पे दृष्टि नहीं गई, तो अभी पर द्रव्य स्थूल पर्याय पर और ये स्व क्या होता है कि नहीं होता? चलो यही सत्य। दुनिया में क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं ऐसा वैसा बोल देंगे कि मकान मेरा, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। कहीं मिथ्यात्व नहीं होगा। 6 खंड के चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती हूँ, तो मिथ्यात्व नहीं होता। मैं चक्रवर्ती हूँ ऐसी मान्यता करेगा तो मिथ्यात्व होगा। हाँ, तो समझना है इन बातों को। इसलिए यहाँ चर्चा चल रही है, परमार्थिक चर्चा चल रही है, इसमें 2 द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था को समझा रहे हैं कि कर्म रूप परिणमित जो होता है वह पुद्गल परिणमित होता है। तो व्यवहार नहीं का ये मंतव्य है, व्यवहार नहीं ये कहता है, व्यवहार नहीं ये बतलाता है, व्यवहार नहीं की ये मान्यता है कि जीव कर्म का करता है और कर्म का भोगता है। परंतु जब निश्चय की बात चलते हैं तो व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध होता नहीं। जीव कर्म रूप परिणमा नहीं तो कर्म का कर्ता जीव कैसे हुआ? जीव तो जानन रूप परिणमा है, तो जानने का करता है। और अज्ञान दशा में अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तो राग देश अज्ञान भावों का मिथ्यात्व भावों का करता है, और परद्रव्य का करता तो जीव कदापि नहीं। क्या करना कि अपनी भ्रांति मिटाओ। अनेक गाथा पढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, एक गाथा का मर्म समझ में आ जाए ये लक्ष्य है। क्या क्रम में पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, क्या है? लेकिन लक्ष्य क्या? वस्तु स्वरूप की जानकारी। जगत जड़ पदार्थों में कार्य होने पर यहाँ हलन चलन न हो तो
पुद्गल का कार्य पुद्गल में हुआ, और दृष्टि में तेरे को लगे कि अरे मेरा बिगाड़ा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, तो तू अभी उन्हीं को अपना मानता है बस। तो कहते उस मान्यता को सुधार। क्यों लोग व्यवहार में हम कहते हैं अरे साहब मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिर उन वस्तु में जरा सा परिवर्तन हो तो तू दुखी क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है? बोलो सोचो क्या कहें। फिर ये तो ज्ञानी भी तो होते हैं, फिर हम तर्क देंगे ऐसा कि फिर ज्ञानी के भी तो ऐसा होता है, हैं? तो ज्ञानी के होता तो ज्ञानी के परिणाम तक पहुंचो कि ज्ञानी श्रद्धा में इष्टानिष्ट मानता है कि सहन नहीं हो पाता है इसलिए परिणमता है, बस ये बात उसकी है। तो वो उसकी मान्यता में उस समय भी क्या, जिस समय लक्ष्मण के शरीर को लेकर रामचंद्र जी घूम रहे थे उस समय भी जानते थे कि मेरा चैतन्य आत्मा के अलावा मेरा एक परमाणु भी जगत में नहीं है, लेकिन उसके प्रति अनुराग इतना था कि वो राग छूट नहीं पाया। इसी को जिनागम में चारित्र मोह का, मोह तो कहा, कई लोग कहते हैं उनका मोह था, क्या बिल्कुल मोह था, पर वो मोह कौन सा था? वो चारित्र मोह था, वो दर्शन मोह नहीं था। कौन सा नहीं था? और कई लोग ऐसे होते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि हो गए, एक परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं करते, कितना बाहर की कोई चीज को ग्रहण नहीं करते, पीछी कमंडल के अलावा और कुछ नहीं देखते, तो दुनिया में कितना ही उत्पाद हो गए हो दुखी नहीं होते, फिर भी देह राग संयोग में ही मैं पना ढूंढते हैं। इसलिए उन्हें भी कहा कि ये अज्ञानी, ये दर्शन मोह है, ये दर्शन मोह है। सोचो विचार करो, देश के लिए जो युद्ध चल रहा है उसमें सब अपने रूस के सैनिक रूस के लिए रक्षा में अपने प्राण गंवा रहे हैं, यूक्रेन अपने लिए प्राण गंवा रहे हैं। कौन से? तो सबको भूल गए ना, किसको भूल गए हैं? मृत्यु को भी स्वीकार। फिर भी ये सब मैं और सब मेरे, आत्मा की खबर नहीं है। अनंत एक तबाह करने के लिए युद्ध लड़ रहा है और एक अपने को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। अब दोनों का बंधन अपने अपने परिणाम के अनुसार। युद्ध दोनों का एक जैसा है। अपने वो दृष्टांत दिए ही नहीं कि मुनिराज को जो है सुअर भी आया और सिंह भी आया, सिंह खाने के परिणाम से आया, सुअर बचाने के परिणाम से आया। दोनों आपस में भिड़ गए, लड़े, और लड़ते लड़ते दोनों के प्राण अंत हो गए हैं। मरण दोनों का हुआ, लड़ाई दोनों की हुई, लेकिन दोनों अपने अपने परिणामों से गति को प्राप्त हो गए। एक को खाने का भाव, मारने का भाव, और एक को बचाने का भाव। बचाने का भाव पुण्य का भाव, मारने का भाव पाप का भाव। क्या तो हम क्या कर सकते? चलो बोलो, महसूस करो। प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? चार को, बस यही तो प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल कार्य हो जाए तो एकदम विचार आए, अरे उस समय विचार बना रहे, वो पावरफुल पुरुषार्थ है। ठीक है, नहीं वो पावरफुल पुरुषार्थ है, परंतु कोई परिणाम आकर फिर विचारधारा मिलेगी, अरे स्वरूप तो ऐसा और मैंने तो ये किया, मैंने तो अज्ञानता कर ली, स्वरूप तो ऐसा और ये कर लिया, तो वो अरे उसमें ढीला बंधन होता है, मोटा बंधन नहीं होता है। बंधा हुआ भी हो तो ढीला पड़ जाता। सब है जिनागम के अंदर, सारी चर्चा है। क्या संक्रमण कैसे हो जाता है, अपकर्षण कैसे हो जाता है,
स्तुति खंडन कैसे हो जाती है, अनुभव खंडन कैसे हो जाती है। हाँ, अब अपन आखिरी में बोले पूजा करते भी फिर क्या कहते हैं, धन क्रिया ज्ञान रहित न जानू, पूजन नीति रीति नाथ जी है। न मेरे पास धन है, न मेरे पास ज्ञान है, न मेरे पास क्रिया है, न मुझे पूजन की वास्तविक विधि मालूम है कि पूजा कैसे की जाती है भगवान आपने, है। नहीं तो भक्ति वस्तु चरण आगे जोड़ लीने हाथ, है। जाने अनजाने में हे भगवान जो कुछ भी गलती हुई क्षमा, है। परिणाम विकृत ही न हो पाए वो तो श्रेष्ठम श्रेष्ठ, उपयोग कहीं जाए नहीं वो तो श्रेष्ठम श्रेष्ठ, किसी की याद ही नहीं आए वो तो श्रेष्ठम श्रेष्ठ। फिर भी है तो भी इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ मेरे परिणाम खोटी जगह चले गए, हे भगवान मुझे क्षमा करना। आप काहे की करता भाव सब में लगाओ ऐसे। भैया ये मिथ्यात्व के जो बालकपन की बात है ये कितना है, ये केवल एक मिनट के प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ से सोच के कभी कभी इतना जाते हैं कि आज से चिंतन दिन भर करेंगे अपनी दिनचर्या में, लेकिन घर जाने के बाद जरा सा पॉजिटिव जो चल रही है जीवन क्रिया तो गलबस्ती, और जहाँ नेगेटिव आए तो थोड़ा सा झटका लगेगा कि यार शुरू क्या सूख गया, जरा नेगेटिव जीवन चल रहा है जैसे यही दिन में, तो ये क्या है, ये कितना मतलब गाढ़ापन है। यही तो कह रहे, इसी को बार बार चिंतन करो। अपन तो एक बात पे श्रद्धा करो कि जो शक्य है उसको करो, अशक्य की श्रद्धा करो। जो कर सकते हैं वो करो, नहीं कर पा रहे जितने रागाधिक छोड़ सकते हैं छोड़े, न छूटे तो छोड़ने योग्य है ये समझे। जितना पापाचार छूटे छोड़ो, है नहीं छूट रहा है तो ये छोड़ने लायक है। करने लायक यही है, जितना कर सके हैं करो, और इससे ज़्यादा जिनमें कर चुके हैं उनकी श्रद्धा करो। हम कह रहे साहब हमने 2 घंटे करे, 1 घंटा ध्यान किया, 2 घंटे मंदिर में खड़े रहे, अरे ऐसे ज्ञानी हो गए कि 10-8 दिन 10 दिन मंदिर में ही बैठे रहे, उपवास करके मंदिर में ही कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई पूजन कर रहे हैं, ऐसे जीव भी देखे गए। तो फिर आप उनको लक्ष्य बनाओ, किनको लक्ष्य बनाओ, है? हम कुछ में थोड़ा सा त्याग कर रहे हैं तो जो बहुत त्याग है, ऐसे मुनिराज भगवान तो उसकी भावना भाव कि करने योग्य तो कार्य वो है, ये नहीं कि अभिमान करने योग्य नहीं है। देखो मुनिराज भगवान कैसे होते हैं। अरे साहब आपको क्या बताऊं, मैं वहाँ गया, उन्हें ऐसे शब्द बोले मुझे, फिर भी मेरे को अंदर आक्रोश नहीं आया है। उसने ऐसा कह दिया चले जाओ, फिर भी कि कोई बात नहीं, तुम उन मुनिराज को देखोगे उनका कितना अपमान होता है, फिर भी वो शांत रहते हैं। ये तो ठीक किया, परंतु इसी का कर्ता नहीं बनना, तुझे वहां तक पहुंचना है। क्या सोचेंगे बताओ। और गलती हो रही है तो स्वीकार करो, कान पकड़ लो, उसमें क्या बुराई कि हाँ भाई ये बात है। धर्मात्मा बनना है, धर्मात्मा का लेबल नहीं लगाना भाई। क्या है धर्मात्मा जो बनते हैं वो सुख को भोगते हैं, और धर्मात्मा का जो उसके ऊपर लेबल है वो अशांत है, उसके मन में कहीं भी शांति नहीं है। व्यवहार में कहता है कि बहुत दुनिया कहती है तो उसके मान लेता है। जैसे मैंने उस रोज कहा था ना कि 25 व्यक्ति ने अगर मेरे को कह दिया कि साहब आप कोई टेंशन में लग रहे हो, आप कोई टेंशन में लग रहे हो, तो मैं मान लूँगा कि हमें कोई टेंशन में नहीं। समझ में ही बात। किसी ने कहा साहब आप दुबले हो गए, दुबले, तो मैं मान लूँगा कि मैं दुबला हो गया। बहुत मोटे हो गए तो मैं मोटा हो गया है, लेकिन ओरिजिनलता तो ओरिजिनलता है। शांति धर्म में है और धर्म धारण करने में है। वेश धारण करें क्यों? चलो दृष्टांत दे के बताते। नाटक मंच पे किसी ने राजा का पात्र कर लिया, राजा बन गया, तो राजा बनने में कितना सुखी है वो बताओ।
जिस समय राजा बन रहा है उस समय भी कितना सुखी है कि नहीं, हाव भाव दिख रहे हैं, सुखी कुछ नहीं है। एक गरीब व्यक्ति को राजा का पाठ दे दिया, क्या हो गया बराबर पता है, और राजा है वो पाठ नहीं कर रहा है तो भी क्या है, वो अगर अपना प्रदर्शन राजा का नहीं भी कर रहा है तो बोलो उसको कितना लाभ है कि वो तो हर समय दुनिया की चिंता से विमुक्त है कि उसे क्या, मेरे पास सब कुछ है। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य जिन व्यक्तियों के पास प्राप्त हो गया, दिगंबर संत हो, निराज हो, व्रती हो, अविरत समदृष्टि जीव हो, वे आनंद का भोग करते हैं। और हम दिन रात कितना ही करते हैं तो भी अशांति अशांति अशांति, भय, चिंता, ये हमारे लगी की लगी रहती है। कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का कथन करते हैं, पर स्वतंत्रता एक समय भी समझ में नहीं आई, और आ जाए तो फिर उसका लाभ क्या, शांति। क्या लाभ, चलो बताओ। राजा जनक का दृष्टांत आता है शास्त्र के अंदर। विदेही जनक कहते थे, घर में रहकर भी इतना विदेही था, है वह विदेही था, उनके पुत्र पौत्रादिक विदेही थे, उनके नौकर चाकर विदेही थे। विदेही का मतलब क्या, देह से भिन्न दृष्टि रखने वाले। वो शांत हो गया होगा, भाई आए तो चले गए। अंदर में इतना परिणाम था, हम मोही हैं। इसलिए तो भैया इसके रहस्य को समझने के लिए प्रयत्न करें। ये नहीं समझे कि एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। बार 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 गोपन करो इस चीज का क्या। और जब तक वस्तु व्यवस्था उत्पन्न हो जाए तब तक कभी ये ना सोचो कि हम कुछ आगे बढ़ गए, हमने कुछ पढ़ लिया। हाँ, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, सोचो, विचार करो। अपने चीज मिल जाए तो आनंद है, नहीं मिले तो भी। और यही जिनवाणी समझा रही। इसलिए यहाँ ये कहा है कि भाई ये व्यवहार नहीं का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार से पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार से पुद्गल कर्म को भोगता है। अब टीका में कहते हैं, जैसे भीतर व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है और भाव्य भावक भाव से मिट्टी घड़े को भोगती है, तथापि बाह्य में व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे इच्छा रूप हाथ आदि की क्रिया रूप अपने व्यापार को करता हुआ तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को अपने तृप्ति भाव को भाव्य भावक के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ कुमार घड़े को करता है और भोगता है। ऐसे लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। कैसा व्यवहार है ये? अनादि से। कुमार ने घड़ा किया, कुमार ने घड़े को भोगा, कुमार ने तो घड़े बनाने के भाव रूप कार्य किए, भोगने का भाव रूप किया। घड़ा और कुमार के बीच में घड़े के भीतर रूप परिणमने वाली तो मिट्टी ही है। और मिट्टी का कर्ता भी, घड़े का कर्ता भी मिट्टी और उस मिट्टी को भोगने वाला भी मिट्टी। व्यवहार कहते हैं कुमार ने भोगा, कुमार ने किया। निश्चय और व्यवहार की दो साक्षी रखी जाए। अभी आपको अच्छे अच्छे दृष्टांत देके और समझाएंगे इस बात को। निश्चय और व्यवहार की जब दो बात रखी जाए तो निश्चय के सामने व्यवहार झूठा, और निश्चय को करे गौण और खाली व्यवहार की बात करी जाए तो व्यवहार पने से सत्य।
कौन? बरोबर। निश्चय को कौन करता है? व्यवहार तने से सब। मालिक और मुनीम क्या है? मुनीम यानी कार्य संभालने वाला, कार्य करने वाला, कार्य दिखने वाला। सेठ और मुनीम की दृष्टि में देखा जाए तो जितने भी कार्य हो रहे हैं, मुनीम कहता मैं करता हूं, मैंने किया, तो सेठ के सामने वो सारा कथन झूठा, और दुनिया की दृष्टि में वो कथन क्या? बोलो क्या है? क्या कहे? सेठ मुनीम मांगने जाएगा, वो भैया हमारे पैसे देना, इतने रुपए आपसे लेना है, हमारे इतने बाकी आ रहे हैं आपके हमारे। वो ये नहीं कहता कि सेठ जी के बाकी आ रहे हैं, वो क्या कहता है? मेरे बाकी आ रहे हैं, मेरे इतने लेना है आपके अंदर। क्यों? बैंक का मैनेजर होता है ना, तो बैंक तो गवर्नमेंट की है, लेकिन उस पूरे कार्य का स्वामी कौन बन रहा है? मैनेजर बन रहा है। वो कहता है भैया हमारे इतने बाकी है आपके अंदर। तो जब सेठ और मुनीम की तुलना करेंगे तो वह मुनीम व्यवहार झूठा, सेठ सच्चा। और मुनीम को अकेले मुनीम पने से देखेंगे तो क्या है? बोलो सत्य है कि झूठा? ऐसे जितनी भी व्यवहार की भाषा व्यवहार पने से है तो व्यवहार के, इसलिए हमारे यहाँ कहा कि व्यवहार नए को सर्वथा असत्यार्थ नहीं समझना, प्रयोजन रूप असत्यार्थ है, निश्चय के सामने असत्यार्थ है ना। ये शादवाद की शैली है, और जीव पूरा मान के बैठ जाता है बस। अरे साहब ये तो सब पुद्गल के हैं, आपने क्या? अरे मैंने तो किए ही नहीं, पुद्गल के हैं। कि भाई तू किसके सामने? तो ज्ञायक को लक्ष्य में लेके कह रहा तो परम सत्य है, और ज्ञायक समझ में ही नहीं आया तेरे को, तो भैया तू इस कार्य का करता है और तू ही इस कार्य का भोगता है। कर्म को तूने ही बांधा है और कर्म को तुझे ही भोगना है, दूसरा न करता है न भोगता है। जो करंतु सो भोगंतु, जो करता है सो भोगता है। हम पाप करते हैं तो पाप के फल को भोगते हैं, पुण्य करते हैं तो पुण्य के फल को भोगते हैं। पुण्य कर्म किया तो अच्छा भोगते हैं, पाप कर्म किया तो बुरा भोगते हैं। और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि बन जाए, चैतन्य आत्मा की ज्ञानमय हो जाए, तो ज्ञान का ही कर्ता, ज्ञान का ही भोगता, न कर्म का कर्ता न कर्म का भोगता है। क्यों? मथने को, मक्खन को मथ लिया, दही को मथ लिया, अब वो मक्खन है ना, अब खाली उस मक्खन को अग्नि पे तपा के घी बनाना है बस। ये जितनी चर्चा चल रही है ना, ये मथने की चर्चा चल रही है काय की, और हमारी समझ में आ गई है। तो अब ये जो माखन निकल के आया ना सच्चाई समझ का, कि इसको तू अग्नि पे तपा ले तो क्या होगा? घी बन जाए। जैन धर्म में मक्खन खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य घी है। मक्खन की मर्यादा होती है, घी की बहुत लंबी समय की स्थिति होती है, लंबे समय होता है। मक्खन तो 48 मिनट के बाद अभक्ष्य हो जाता है। क्या हो जाता है? घी जब तक स्वाद न बिगड़े तब तक भक्ष्य रहता है। अच्छा रखा जाए, तपा बढ़िया उसको अच्छी तरह से तपा के और पक्का बनाया जाए तो 6 महीने तक में भी खराब नहीं होता है। वो अष्टपहरिया 8 पहर का बनाया हुआ वो 6 महीने तक चल सकता है। कितना चल सकता है? 6 महीने तक चल सकता है। तो ये सब सुन विचार कर के जब निचोड़ आ जाए ना तो इसको तपा लो, और नहीं थोड़ी देर में आया ना फिर भूल जाते हैं तो यह भक्ष्य हो जाता है। भक्ष्य हो गया मतलब श्रद्धा से उतर गया, पता नहीं कि तू क्या कह रहा और क्या नहीं कह रहा। हमारा प्रयोजन हो वहाँ हम कर्ता बन जाते हैं, जहाँ हमारा प्रयोजन नहीं हो वहाँ अकर्ता बन जाते हैं। हमसे गलती हो जाए तो कहते वस्तु की स्वतंत्र परिणमता है, और दूसरे से गलती हो जाए तो पूरा कर्ता का बोझ उस पर डाल देते हैं। तो फिर ये क्या व्यवस्था है हमारी? चलो बताओ है क्या हो गया है? हमसे शब्द निकल गए मुंह से, अरे साहब क्या करें,
पुद्गलों का परिणमन ही ऐसा था। और दूसरे से कि नहीं साहब इनने बहुत है, और फिर हम क्या, अरे साहब इनकी योग्यता, अरे कोई योग्यता नहीं थी, ये तो बोले ही ऐसे थे। तो फिर हमने क्या क्या स्वतंत्रता हमारी समझ में आई है। इसलिए तो अभी मैंने कहा ना कि क्या मार्मिक बात कही कि धर्मात्मा होने का लेवल नहीं चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। लेवल अशांति ही दिलाता है, और धर्मात्मा हो तो शांति मिलती है। शांति कहाँ से मिलती है? धर्मात्मा हो, दृष्टि की शांति प्रकट हो जाती है। और ये आज तक प्रकट नहीं हुई है तो ये जिनवाणी उसमें निमित्त बनती है। बार बार समझो इस बात, प्रयोग करो। हमको तो हर हाल में अपना हित सोचना है। किसका हित सोचना है? जिनेंद्र की वाणी का भरोसा करके मेरा हित कैसे हो? हाँ। शास्त्र पढ़कर, शास्त्र सुनकर, तत्व चर्चा करके, तत्व चर्चा सुनकर, ज्ञानियों की निकटता में रहकर हमें अपने अपने परिणाम को सुधारना है। व्यवहार सर्वथा त्याज्य नहीं है। निश्चय के सामने व्यवहार त्याज्य। और दूसरी दृष्टि से बात कहें तो त्याज्य क्या, त्याज्य हो ही जाता है। और अकेला मुनीम बैठा रहे गद्दी पे तो कैसा बैठता है, और सेठ के सामने कैसा बैठता है? बोलो क्या? क्यों? कई लोग हैं ना, अब आप दूसरे दृष्टांत देकर दिखाते हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों में मैनेजर क्या, जब ट्रस्टी एक भी उपस्थित न हो तो मैनेजर का व्यवहार कैसा, और ट्रस्टी आ जाए तो मैनेजर का व्यवहार कैसा, अंतर पड़ता है। सामान्य व्यक्ति चला जाए और कोई एक भी ट्रस्टी नहीं, आप और हम चले जाए ना, एक भी ट्रस्टी ना होना तो व्यवहार मैनेजर अकड़ के बात करता है। क्यों, कहाँ से आए? और जहाँ ट्रस्टी बैठे हो, क्यों भैया भाई साहब कहाँ से आए आप? होता है ऐसा है। यही तो निश्चय व्यवहार है। एक गायक के सामने ये सारे पुद्गल की क्रिया इसकी, अब जिसको गायक प्रकृति नहीं हुआ तो क्या करेगा बेचारा? समझो व्यवहार को, व्यवहार करने से, बोलने चालने से, लेकिन मान्यता निश्चय की कि नहीं, मेरा गायक भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है। व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, भूमिका के अनुसार असत्यार्थ है। ज्ञानियों की भूमिका में ज्ञान स्वभाव के आगे राग के भी करता नहीं, संयोग के भी करता नहीं, शरीर के भी करता नहीं, कर्म के भी करता नहीं, तो कहते ये असत्यार्थ। लेकिन जिस भूमिका में तू नहीं किया तू ही भोगेगा, और नहीं तो फिर अन्य मत का प्रसंग आ जाएगा। सांख्य मत भी अपने आप को शुद्ध मानता है, क्या वो भी कहता आत्मा करता नहीं, कुछ भी करता नहीं है, वो भी अपनी इसी प्रकार की बात करता है, फिर वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ उसकी बात करता है। इसी प्रकार हाँ भोगता है, ऐसे लोगों का अनादि रूढ़ व्यवहार है। उसी प्रकार भीतर व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य कर्म को करता है, और भाव्य भावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही कर्म भोगता है। तथापि बाह्य में व्यापक भाव के अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म में होने में अनुकूल अपने रागादिक परिणाम को करता हुआ पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भाव्य भाव के द्वारा अनुभव करता भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। ऐसा अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार, ये अज्ञानियों का व्यवहार है। भेद ज्ञान जिन्हें नहीं है ये पुद्गल कर्म के ही करता, और पुद्गल जबकि उसने रागादिक का किया और उसका फल सुख दुख ही भोगा।
बात समझ। भजन में आया ना, किनका भजन है, भागचंद जी का है कि होय बहिर्मुख ठानी राग रुस, कर्म बीज बहु बोए, तसु फल सुख दुख सामग्री लखी, चित में हर्ष बिलोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए। होय बहिर्मुख ठानी राग रुस, जी क्या कर सकता है, अपने चैतन्य को भूलकर बाहर दृष्टि रखता है। शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, स्त्री पुत्र आदि पे, इन पे दृष्टि रखता है। और दृष्टि इन पे रखता है तो क्या पैदा होता है, राग और रूस, राग और देश। तो कहते कर्म बीज बहु बोए, तूने कर्म के बीज को बहु बो दिया। और जब वो कर्म के फल का, जब कर्म का जब उदय आता है कि तसु फल सुख दुख सामग्री लख, कि उस कर्म के उदय में सुख की सामग्री और दुख की सामग्री रखकर तू चित्त में हर्ष, पुण्य के उदय में हर्षित हो गया, पाप के उदय में दुखी हो गया। ऐसे अपना अनंत जीव तूने विवेक के बिना खो दिए। अब निज में निज जान लियत रूप, निज परिणाम समोए। किसको? अब क्या जान लिया, ये जनवाणी के निकट आकर क्या जाना, अब निज में निज जान लियत रूप, निज परिणाम समोए। यह शिव मार्ग समरस सागर, यह शिव मार्ग समरस सागर, भागचंद तिह जोए। जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन। भागचंद जी का भजन है, भागचंद। कहाँ जाना, अब निज में निज जान ले। अरे मेरा चैतन्य ही मेरा, कौन मेरा है? तो फिर किसको समाये, निज परिणाम समोय। निज परिणाम समोय यानी संभाले, अपने परिणाम को संभाला, ये कर्तृत्व के भाव को दूर किया, ये भोक्ता के भाव को दूर किया, ये स्वामित्व भाव को दूर किया, ये एकत्व भाव को दूर किया। ये विवेक का कार्य और ऊपर अविवेक का कार्य। इसके तो बहुत लाइन है, दो और लाइन है। ये तो आखिरी लाइन बोली और पहले की प्रारंभिक लाइन बोली। गजब की बात है, ज्ञानियों के ऐसे अद्भुत भजन। भागचंद जी हो गए, जयचंद जी, ये दानत राय जी हो गए, दौलत राम जी हो गए, क्यों शिव राम जी हो गए, भूधरदास जी हो गए, क्यों एक से एक भजन। मंगत राय जी की जय। सब ने भेद ज्ञान कराया है। अपन तो ये कह रहे हैं कि विद्वान ऐसे हो गए तो मुनिराज कैसे हो गए जितने आचार्य हमारे वे कैसे हो गए। क्या जब ज्ञानी का एक चतुर्गुण स्थान वाले जीव की ऐसी परिणति बोलती है तो छठे सातवें में रमने वाले मुनिराजों की परिणतियाँ कैसी होती है? क्या इसलिए ये अनादि अज्ञानियों का प्रसिद्ध व्यवहार है। इसकी चर्चा की, भावार्थ की चर्चा अपन और कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान करते हुए
अपने अज्ञान को मिटाए और सब में ज्ञान उत्पन्न में इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतबार रे, वंदना शतबार। या वाणी के ज्ञान से सूझे